आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, स्वागत है आपका मथुरा न्यूज 24 में। मैं हूं आपके साथ राधा गुंदेरिया। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। झांसी मेडिकल कॉलेज में मरने से पहले कोरोना के मरीज ने स्वास्थ्य विभाग की पोल खोल कर रख दी। झांसी के मऊरानीपुर तहसील के रहने वाले संजय 15 दिन पहले ही कोरोना के इलाज कराने के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुए थे। संजय की पत्नी और बेटी भी कोरोना पॉजिटिव थी, जिनका इलाज बहुआ सागर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। मृतक संजय के 10 साल के बेटे को भी होम क्वारंटीन किया गया है। संजय ने मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान अपनी मौत से पहले एक वीडियो बनाया था और उसमें मेडिकल कॉलेज झांसी की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोली थी। संजय का ये वीडियो देखकर आपकी रूह कांप उठेगी। अगर कोरोना का इलाज ऐसे ही हो रहा है तो मतलब साफ है कि लोग कोरोना से नहीं बल्कि बेकार स्वास्थ्य व्यवस्था से मर रहे हैं। ना पानी की व्यवस्था है, ना पेशाब की व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं, चावतरा व्यवस्था है और परेशान हो रहे हैं। नहीं है तो दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाए, हमें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाए। यहाँ कोई केयर नहीं हो रही है, बहुत लापरवाही हो रही है, ध्यान दें। सर, मेडिकल कॉलेज से एक वीडियो वायरल हुआ है, क्या है मामला, उसमें क्या आपको बातें पता चल रही है? ये भी वीडियो जो आया इसके संज्ञान में आया है कि कोई जैसे संजय गेरा थे, वो वहाँ पर एडमिट थे। उन्होंने बताया कि उनको जो इलाज प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, उनको दिक्कत थी और वो आज जो एक्सपायर हो गया मेडिकल कॉलेज के अंदर। क्या उनके परिवार में भी किसी को कोरोना था? हाँ, उनके परिवार में उनकी बेटी है और उनकी मिसेज है। वो दोनों हमारे L1 फैसिलिटी बरवा सागर के अंदर एडमिट हैं। वो एसिम्टोमेटिक है, उनको किसी तरह कोई सिम्टम नहीं है। सर, मेडिकल कॉलेज में जो कोरोना का इंचार्ज है जो वार्ड में या जो किसको बनाया गया था उनको? मेडिकल कॉलेज के अंदर इसका इंचार्ज बनाया गया कोविड का, वो डॉक्टर अंशुल जैन है और वार्ड को इंचार्ज डॉक्टर महावर हैं। बहुजन क्रांति मोर्चा व राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा द्वारा एक संयुक्त ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को सौंपा गया, जिसमें उन्होंने डॉक्टर कफील खान की रिहाई की मांग की व AMU में छात्रों पर लगाए गए मुकदमों को हटाए जाने की मांग की। उनका कहना है कि NPR, CAA, NRC का विरोध करने वाले आंदोलनकारियों को लॉकडाउन का सहारा लेकर झूठे केस बनाकर गिरफ्तार किया गया और आज भी किया जा रहा है। इसी कानून का विरोध करने वाले डॉक्टर कफील खान पर झूठे मुकदमे लगाकर 29 जनवरी 2020 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। NRC, CAA, NPR का विरोध करने वाले JNU जामिया मुस्लिमिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों पर झूठे मुकदमे दायर किए गए और अभी हाल में दिल्ली में हुए फसाद में भी पुलिस द्वारा ऐसे ही तरीके अपनाए जा रहे हैं। क्या आज के संबंध में जिलाधिकारी के पे आप लोग क्या ज्ञापन देने आए? आज बहुजन क्रांति मोर्चा और मुस्लिम सेवा संघ द्वारा संयुक्त रूप से एक ज्ञापन दिया गया है जिलाधिकारी महोदय को, जिसमें हमने डॉक्टर कफील से NA हटाने की मांग की गई है। NA जो है राजनीतिक कारणों से लगाया गया है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। मुस्लिम सेवा संघ पुरजोर विरोध करता है। ऐसी कार्रवाइयाँ समाज में दहशत फैलाती हैं और डॉक्टर जैसे लोग अगर जेल में बंद रहेंगे तो ये हमारे समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। हम चाहते हैं कि उनकी बिना शर्त जल्दी से जल्दी रिहाई हो। अगर रिहाई नहीं होती है, अगर प्रशासन द्वारा आपकी मांगें पूरी नहीं होती हैं, तो आप लोगों का अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम ये होगा कि जो भी लोकतांत्रिक तरीके से विरोध होगा, हम अपना विरोध लगातार जारी रखेंगे। संपूर्ण भारत में कोरोना वायरस के कारण 2 महीने का लॉकडाउन लगा हुआ था, जिस कारण कई सरकारी व प्राइवेट विभागों में कामकाजी आर्थिक गतिविधियां बंद रहीं। अनलॉक 1 और 2 के प्रारंभ होने के बाद जनजीवन सामान्य हुआ और आर्थिक गतिविधियों को खोल दिया गया। विद्युत विभाग द्वारा घरेलू एवं कॉमर्शियल बिल की रीडिंग इन दिनों में नहीं की गई और न ही ग्राहकों से पैसा जमा कराने पर जोर दिया गया, लेकिन 15 जुलाई के बाद से इस कार्य में गतिशीलता प्रदान की गई। इसी के चलते घरेलू व कॉमर्शियल ग्राहकों के अनुसार बिल का भुगतान कुछ और होता है और अनलॉक के माध्यम से भुगतान की राशि कुछ और होती है, जिस कारण ग्राहक व व्यापारियों को काफ़ी परेशानी हो रही थी। इसी को देखते हुए वृंदावन के विद्युत विभाग द्वारा लोई बाजार स्थित बसंती वाली धर्मशाला में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के सहयोग से विद्युत कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें घरेलू एवं कॉमर्शियल ग्राहकों की समस्या का समाधान किया गया। जिन लोगों के विद्युत बिलों में भुगतान राशि ज़्यादा थी, उनकी राशियों को सुधार कर कटौती की गई। इस बारे में जानकारी देते हुए SDO विकास शर्मा ने बताया, व्यापार मंडल की तरफ से कुछ समस्याएं आ रही थी। कुछ लोगों
हमने आग्रह किया था उनसे कि यहाँ पर एक कैंप ऑर्गेनाइज किया जाए, तो यहाँ के जो दुकानदार हैं उन्हें समस्या थी लोगों की, तो उसी को लेकर आज यहाँ कैंप ऑर्गेनाइज किया गया। पार्षद जी हमारे रवा अग्रवाल जी हैं, इनके द्वारा इनिशिएट किया गया। तो उसमें मतलब अभी तक कितने उपभोक्ता आए हैं और क्या क्या परेशानियाँ दूर की गई हैं? तकरीबन अभी तक 50 से 60 उपभोक्ता आ चुके हैं और तकरीबन 20-25 और हैं, हम इंतज़ार कर रहे हैं उनकी समस्या का निराकरण किया जाएगा। नहीं, जैसे कि अभी हो क्या रहा है कि बिल तो कुछ और बन रहा है, मोबाइल में कुछ और उसका आपका पेमेंट आ रहा है और रीडिंग आ रही है, उसका भी आप निराकरण कर रहे हैं? इस प्रॉब्लम से अपने तकनीकी जो हमारा बैकएंड है HCL सिस्टम जिसमें हम लोग काम करते हैं उन्हें अवगत करा दिया गया है। ये समस्या पूरे प्रदेश की है और इसका जल्दी ही निराकरण होगा। अच्छा, कुछ छूट भी दी जा रही है क्या, जो मतलब 31 जुलाई तक बिल जमा करेंगे? हाँ जी, कमर्शियल कनेक्शन हमारे और LMB 6 कनेक्शन यानी इंडस्ट्रियल विधा के जो कनेक्शन है, इसमें अगर हमारे 31 जुलाई तक सभी उपभोक्ता बिल अपना जमा कर देते हैं, पूर्ण बिल जमा कर देते हैं, तो उन्हें 1 महीने के फिक्स चार्ज की छूट दी जाएगी। 31 जुलाई तक है? 31 जुलाई तक पूरा बिल जमा करने पे 1 महीने के फिक्स चार्ज की छूट। मंगलवार को महावन तहसील सभागार में SDM महावन कृष्णानंद तिवारी एवं CEO महावन विनय सिंह चौहान की अध्यक्षता में महावन थाने के अंतर्गत आने वाले सभी सर्किल गणमान्य लोगों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुस्लिम समुदाय के साथ साथ सभी धर्म के लोग शामिल रहे। इस बैठक में सरकार द्वारा आगामी पर्व को लेकर जारी की गई नई गाइडलाइन से सभी को अवगत कराया गया और ईद के पर्व पर की जाने वाली नमाज अदा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही कोरोना वायरस को लेकर लोगों को घर में रहकर ही नमाज अदा करने के लिए कहा गया और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को भी कहा गया। इसी बैठक के संबंध में जानकारी देते हुए कृष्णानंद तिवारी ने कहा, बैठक आयोजित की गई है पीस कमेटी की, क्या निर्णय रहा, किस तरह की? हाँ, हमारे CEO से महावन के अध्यक्षता में बैठक बनाई गई जिसमें हमारे सचिव महावन भी उपस्थित रहे तथा सभी वर्गों के यहाँ पे वगैरह भी आए थे और सबके साथ विचार विमर्श करके बकरीद को शांतिपूर्ण ढंग और शासन के जो इस समय स्वास्थ्य मंत्रालय के वो प्रोटोकॉल हैं उसके तहत मनाने का निर्णय किया गया। नई गाइडलाइन से भी इनको नई गाइडलाइन पे वो सभी लोग फॉलो करेंगे और सभी लोग स्वेच्छा से सहमत हैं कि सभी लोग नई गाइडलाइंस के वो फॉलो करते हुए ही बकरीद का त्यौहार शांतिपूर्वक मनाएंगे। सावन मास के चतुर्थ सोमवार के अवसर पर नगर के शिवालयों में सायंकाल को फूल व बर्फ के बंगले सजाए गए। वृंदावन के प्रसिद्ध गोपेश्वर मंदिर में भगवान गोपेश्वर का गोपी के रूप में श्रृंगार किया गया। भगवान गोपेश्वर महादेव को प्रतीकात्मक रूप में फूलों से सुसज्जित झूले में विराजमान किया गया। साथ ही सायंकाल को विशेष संध्या आरती का आयोजन भी किया गया। भक्तजनों के लिए मंदिर में प्रवेश के लिए सरकारी निर्देशों का पालन किया गया और पुराना शहर क्षेत्र स्थित नरसिंह मंदिर में फूल बंगला सजाकर प्रतीकात्मक झूले में विराजमान किया गया। संपूर्ण भारत में मुस्लिम समाज द्वारा ईद उल जुहा सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाई जाएगी। कोरोना वायरस के कारण मुस्लिम समाज के लोग घरों में रहकर ही नमाज अदा करेंगे। ऐसा ही निर्णय वृंदावन नगर के शाही जमा मस्जिद के मुस्लिम समाज के लोगों ने लिया है। 1 अगस्त को मनाई जाने वाली ईद की नमाज घरों में रहकर ही अदा करेंगे और सरकारी गाइडलाइंस का भी पालन करेंगे। साथ ही इस बारे में जानकारी देते हुए शाही जामा मस्जिद के अध्यक्ष आज़ाद कुरैशी का कहना है, ईद की क्या तैयारियाँ कर ली आपने? देखिए, ईद की तैयारियों में जो शासन का आदेश है उसका पालन करना पड़ेगा, क्योंकि जो शासन ने आदेश दिया है, सरकार ने आदेश दिया, मंदिर मस्जिद सब भाई हिसाब से आदेश का पालन करेंगे सब लोग। ईद पे जो व्यवस्था है, देखिए पहले जैसे त्यौहार नहीं है ये, अब त्यौहार एक थोड़ा सा त्यौहार ही है कि ईद है, हरियाली तीज है, तो परेशानी है। देखिए देश में जब कोरोना जैसी बीमारी फैल रही है तो त्यौहार इतना महत्व नहीं होता है, तब बीमारी से लड़ना होता है, क्योंकि हम सब देशवासी हैं तो हम लोगों को बीमारी का पूरा ख्याल रखना चाहिए कोरोना का। हमने कोरोना का ध्यान रखते हुए सभी लोगों से ये कहा कि भाई आप लोग दूरी बना के अपने नमाज़ें पढ़ें, दूरी बना के अपना कोई त्यौहार है दूरी से ही करें, कोई भी ऐसा नहीं उनके निर्देश का पालन करें सब लोग। और सभी देखिए वृंदावन के अंदर एक भाईचारा है बहुत बड़ा, सभी त्यौहार भाईचारे से होते हैं। ये हरियाली तीज है, ये दिवाली है, देखिए जब बीमारी के चक्कर में कोई भी त्यौहार आप देख रहे हैं सारी चीज़ को, तो कोई भी त्यौहार बाकी बिहारी ऐसा मंदिर है, चरण मंदिर है, देखिए उसमें आज एक श्रद्धालु तक नहीं। मस्जिदों में देखो 2-1 आदमी अपनी नमाज अदा कर रहे हैं, तो हमें पहले अपने देश हित में बात करनी चाहिए। देखो शासन लग रहा है, डॉक्टर लग रहे हैं, सारी टीम लग रही है, मीडिया लग रही है बीमारी पर निगाह बनाए हुए, अभी तक इस कोरोना से छुटकारा नहीं मिला। मस्जिद पर ऐसा नमाज अदा नहीं होगी? नहीं, शासन का आदेश का पालन करेंगे, हमने हमेशा किया। अगर जो भी निर्देश मिलेगा उस निर्देश से त्यौहार मनाया जाएगा। इस बार कब की रहेगी ईद? 1 तारीख की रहेगी। देखो तो जो आपकी कुर्बानी दी जाती है वो कुर्बानी घरों में दी जाएगी
देखिए कुर्बानी वाला मामला है। देखिए क्या नाम है, आप तुम जाने लॉकडाउन में सब लोगों पे भाई पैसे का मार बहुत तगड़ी है, धंधे नहीं है, बिजनेस है नहीं है, तो और बहुत कम मात्रा में कुर्बानी होगी, क्योंकि पैसा नहीं है, धंधे नहीं है, रोजगार नहीं है, और इतना परेशानी की हालत में लोग कि जिसका कोई जवाब नहीं है। तो सब लोग तो घरों में जाके नमाज अदा करेंगे, घरों में नमाज अदा करेंगे, घरों में कुर्बानी जिसको करनी है वो करेगा, और ऐसा कुछ नहीं है। हमारे वृंदावन में हमेशा भाईचारे से त्यौहार हुए हैं और कहीं भी कोई कैसी अड़चन त्योहारों में नहीं आई है। मथुरा के तेल माफिया मनोज गोयल पर पुलिस ने शिकंजा कसते हुए अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत 1 करोड़ 15 लाख रुपए की कीमत की अवैध संपत्ति को कुर्क कर लिया है। पुलिस ने समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत डीएम मथुरा के आदेश पर एसएसपी के निर्देशन में कार्रवाई की। यह तेल माफिया मथुरा रिफाइनरी से काला तेल चोरी के मामले में भी जेल जा चुका है। मथुरा के थाना हाईवे पुलिस ने आगरा में हरि पर्वत के इलाके में करोड़ों की कीमतों की दुकान को सील कर दिया है। सर बताएं, भूमाफियाओं पे जो कार्रवाई की जा रही है, चिन्हित की गए हैं टॉप 10, उन पे क्या कार्रवाई की गई है अभी तक? देखिए, लगातार जो जनपद में टॉप 10 है या माफिया किस्म के अपराधी हैं, उनके ऊपर लगातार कार्रवाइयाँ चल रही हैं। इसी क्रम में थाना हाईवे से संबंधित एक तेल चोरी की घटनाएं विगत वर्षों में की गई थी। उसमें मनोज गोयल नाम का व्यक्ति, जिसके ऊपर गैंगस्टर का भी मुकदमा था और अन्य कई मुकदमे उस पर लगे हुए थे, उसी में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत उसकी एक प्रॉपर्टी जिसकी की कीमत 1 करोड़ 15 लाख के करीब है, उसको आज कुर्क किया गया है, प्रॉपर्टी अटैचमेंट किया गया है। इसके साथ साथ एक गाड़ी का भी कुर्क करने का आदेश हुआ है, बहुत जल्द उसको भी कुर्क किया जाएगा। आगे आने वाले दिनों में भी आपराधिक कृत्यों से जो संपत्ति अर्जित की जाती है, आपराधिक तत्वों द्वारा जो संपत्ति बनाई जाती है, उसके ऊपर भी पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी और ये अभियान लगातार जारी रहेगा। अभी तक कितने माफिया चिन्हित किए गए? ये एक्चुअली प्रॉपर्टी अटैचमेंट की जनपद मथुरा की अभी दूसरी कार्रवाई है। इसके अतिरिक्त और भी कई माफिया और भी कई अपराधी जिनके द्वारा आपराधिक कृत्य के माध्यम से प्रॉपर्टी अर्जित की जाती है, अवैध संपत्ति अर्जित की जाती है, उसको भी चिन्हित लगातार किया जा रहा है। आने वाले दिनों में और ऐसी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए मथुरा न्यूज़ 24।